हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइट बोर्ड। पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो इस वजह से मैंने नया कैमरा खरीद लिया है। झूठ बोल रहा है। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कैमरा नहीं खरीदा है, बस कैमरे की कुछ सेटिंग को चेंज किया, उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं इस बार थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा होगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक आपने टाइटल में रीड कर ही लिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। हाँ, आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है क्यूब रूट। क्यूब रूट को हिंदी में हम लोग घनमूल कहते हैं। तो दोनों हम लोग हिंदी इंग्लिश ज़्यादा ध्यान में ना देते हुए सीधे सीधे सीखने पे ध्यान देंगे कि हम लोग क्यूब रूट सीखने वाले हैं, घनमूल सीखने वाले हैं। क्यूब रूट सीखने से पहले जान लेते हैं क्यूब रूट कहते हैं किसको हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि क्यूब किसको कहते हैं। तो क्यूब क्या होता है ना कि तीन भुजाओं से क्यूब क्या होता है, एक सॉलिड होता है, जैसा कि हमारा डाइस होता है लूडो खेलने वाला, वो एक क्यूब शेप में होता है। एक क्यूब होता है रूबिक्स क्यूब, जो हम सॉल्व करते हैं, कलरफुल पजल जो होता है उसे भी हम क्यूब कहते हैं। ऐसे हम किसी नंबर को, जब भी किसी नंबर को, जैसे कोई नंबर यहाँ पे ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, किसी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो उसका क्यूब होता है। और जैसे अब 5 का क्यूब हो गया हमारा 5 का क्यूब 125, तो 125 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा हमारा 5, ठीक है ना। तो यही हम लोग सीखने वाले हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आसान तरीके से सीखेंगे। वैसे तो ये क्लास 8 बिहार बोर्ड की बात करूँ तो क्लास 8 के बच्चों के बुक में दिया रहता है, लेकिन कई लोगों की आदत होती है, पढ़ाई शुरू करते हैं अक्सर लेट से, तो पुरानी बातें उनको याद नहीं रहती हैं। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान है और चलिए शुरू करते हैं। तो क्यूब रूट सीखने से पहले मैं कुछ क्यूब यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ, 1 का क्यूब तो 1 आता है, और 10 का क्यूब करता हूँ तो 1 के बाद 3 ज़ीरो ऐड हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा है, ये कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसका रीज़न है, इसकी ही हेल्प से हम जल्दी से जल्दी क्यूब करने वाले हैं। तो चलो करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 2 का क्यूब हमें मालूम है 8 होता है, और 20 का जब क्यूब करते हैं तो वो 8 में 3 ज़ीरो ऐड हो जाता है, ठीक है ना। 3 का क्यूब जब करते हैं तो वो होता है हमारा 27, और 30 का क्यूब करते हैं तो ये 27 में 3 ज़ीरो आ जाता है, यानी कि 27,000 होता है। उसके बाद इसी तरह से हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का लिख सकते हैं। तो मैं वो लिख लेता हूँ, उसके बाद वीडियो वहाँ से दिखाता हूँ। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये थोड़ा सा बड़ा लिख दिया ताकि कैमरे में अच्छे से दिखाई दे सके, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और उसके बाद अगर ये अच्छे से दिखाई ही नहीं देगी तो वो कोई भी मेहनत का फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और इस तरह से 9 तक का लिखा है। 9 के बाद 10 से जो स्टार्ट होता है, तो 1 का क्यूब जो होता है 1 होता है, 10 के क्यूब में 1 में 3 ज़ीरो ऐड करके 1000 लिख दिया। उसके बाद 2 का जो क्यूब है 8 होता है, तो 20 के क्यूब में 8 लिख के 3 ज़ीरो ऐड कर दिया तो 8000 हो गया। उसी तरह से 3 का क्यूब 27, तो 30 का क्यूब 27,000, 4 का क्यूब 64, तो 40 का क्यूब 64,000, 5 का क्यूब 125, तो 50 का क्यूब 1,25,000 हो रहा है। इसी तरह से नंबर लिख दिया, और यहाँ पे आने के बाद लास्ट में हमारे पास आया 90 का क्यूब, 72,09,000 आया है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे हम जितना भी क्यूब रूट सीखने वाले हैं वो 7 मतलब मैक्सिमम लिमिट दे दिया है। अब कोई भी शॉर्टकट होता है तो पता ना वो लॉन्ग मेथड से बनता ही है, और जितना भी लॉन्ग मेथड से शॉर्टकट बनता है तो उसमें थोड़ा सा कमी ये रह जाता है कि मतलब लिमिटेशन हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि 72,09,000 से छोटा जितना भी नंबर है उन सब का नहीं, से जितने भी परफेक्ट क्यूब हैं, ठीक है ना, उन सब का हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, उन सब का निकाल सकते हैं। जो अच्छा एकदम सही घना है उसका सिर्फ निकाल सकते हैं, इसका इतनी लिमिटेशन है। तो अब हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं हम लोग। तो वही मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ। हाँ, तो अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख लिया, और अब आपके सामने मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस नंबर की हेल्प से इन नंबर का क्यूब रूट घनमूल निकाल सकते हैं आसानी से। सबसे पहले तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि 9 तक का क्यूब करना मतलब आपको मल्टीप्लाई करना आता है, क्यूब आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि 9 का 729 होता है, तो 90 का 729 के बाद 3 ज़ीरो हो जाएगा, जो कि 72,09,000 होता है, ठीक है ना।
तो ये सब अगर आपको याद रखते हैं तो यहाँ से कैसे हेल्प होता है वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1728, 1728, 1728, 1728, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो समझते चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कितना 1728। तो अब हमको मालूम है कि एक का जो क्यूब होता है वो एक ही होता है, 1 का जो क्यूब होता है 1 होता है, तो 10 का क्यूब 1000 ही होगा। ये 1000 है, मतलब कि इसका जो क्यूब रूट होगा वो 10 से ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकंड थिंग जो है, दूसरी बात जो है हमारे वो ये है कि 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8, यानी कि 20 का जो क्यूब होगा वो होगा 8000, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं उधर देख भी नहीं रहा, मतलब समझ रहे हैं ना कि ये इसकी हेल्प से हम करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके बिना नहीं कर सकते, इसके बिना भी कर सकते हैं। तो 20 का जो 2 का जो क्यूब होता है 8 होता है, तो 20 का क्यूब होगा 8000। ये हमारा जो है, हम 10 के क्यूब की बात कर रहे हैं, हम 20 की क्यूब की बात कर रहे हैं। ये जो नंबर आया है ये 10 के क्यूब से ज़्यादा है और 20 के क्यूब से कम है। दैट मीन्स कि इसका जो क्यूब रूट होगा वो 10 से 20 के बीच में होगा। इतना तो क्लियर हो गया, यानी कि ये 2 डिजिट का नंबर है, इसका जो क्यूब रूट है वो 2 डिजिट का नंबर है। 10 वाला डिजिट हमें मिल चुका है ऑलरेडी 1, क्योंकि 10 से 20 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबका जो 10 वाला डिजिट होता है वो 1 ही होता है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो हमें पता करना है, तो इसके लास्ट में आया 8 और 8 आया है, दैट मीन्स कि इसका 1 प्लेस पे 8 है। दैट मीन्स ये सिर्फ 2 का क्यूब में हो सकता है, क्योंकि 2 के अलावा और कोई क्यूब नहीं है आपको देख रहा है जिसके 1 प्लेस पे 8 आया होगा, है ना। 2 में है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 होगा और ये हमारा आ गया 1728 का क्यूब रूट 12, ठीक है। इसी तरह से बाकी को भी देख लेते हैं, जैसे कि अब ये वाला नंबर उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर है, यहाँ पे लिखते हैं 4096। अब इसको भी हम देख रहे हैं कि 1 का क्यूब जो होता है वो 1 होता है, तो 10 का क्यूब 1000 होगा, ये 1000 से ज़्यादा है। अब आगे बात रहे हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, 20 का क्यूब 8000 होगा, ये 8000 से कम है। इसका मतलब कि ये इसका जो क्यूब रूट है वो भी 10 से 20 के बीच में ही है, यानी 10th प्लेस का नंबर हमें मिल चुका है 1। सेकंड है कि अब यहाँ 1 प्लेस पे 6 आया, 1 प्लेस पे 6 सिर्फ 6 के क्यूब में आता है और किसी के क्यूब में। ध्यान से देख लो सारे, 6 का क्यूब कौन सा है, 6 का क्यूब ये है, इसमें आया है 1 प्लेस पे 6, इकाई के अंक पे 6, सिर्फ 6 के घन में आता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो दूसरा संख्या होगा हमारा वो 6 होगा और 4096 4096 का जो क्यूब रूट है वो है 16। इतना तो समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं, बाकी के जो नंबर्स हमारे बचे हुए हैं उन सबको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादा नंबर इसलिए लिख दिया था ताकि हम ज़्यादा आगे तक बढ़ पाएँ। तो अब तीसरे नंबर की बात करते हैं, ये हमारा 12167 कितना 12,167 12,167 इसका क्यूब रूट हमें निकालना है। ये 12,000 है। हमारा 20 का जो क्यूब होता है वो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 20 का क्यूब 8000 ही होता है, ये 8000 से ज़्यादा है। हमारा 3 का जो क्यूब होता है 30 का क्यूब, चूँकि हमको मालूम है 3 का क्यूब होता है 27, तो 30 का क्यूब 27000 हो जाएगा, 30 का क्यूब 27000 हो जाएगा। ये तो इसका मतलब है कि ये 8000 से ज़्यादा है और 27000 से कम है। दैट मीन्स कि इसका जो क्यूब रूट होगा वो 20 से 30 के बीच का कोई नंबर होगा। अब हमें 10th प्लेस का नंबर मालूम है 2, अब 1st प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, लास्ट में 7 है, लास्ट में 7 किसके क्यूब में होता है, अब हमें मालूम ही नहीं किसके क्यूब में होता है, तो नहीं, लेकिन किसी के क्यूब में तो होता होगा, देख लो यहाँ पे 3 के क्यूब में होता है ना। दैट मीन्स यहाँ पे होगा 3। क्लियर है, इसका क्यूब रूट हो गया 23। अब यहाँ पे जो 2 नंबर दिए हुए हम यहीं से डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देख लो ये कितना है हमारा 17,05,600, 17 लाख नहीं है एक्चुअली में 1,75,616 है, ठीक है, 1,75,616। अब 1 लाख यहाँ पे 27,000 तक हमारा ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम 40 पे जाते हैं, 40 के क्यूब पे, 40 का क्यूब अगर हम करते हैं, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 40 का क्यूब 64,000 ही होगा, ये 64,000 से ज़्यादा है। 50 के क्यूब पे जाते हैं तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125, दैट मीन्स कि 1,25,000 हमारा हो सकता है, किसका 1,25,000 हो सकता है हमारा 50 का, लेकिन 1,25,000 से ये ज़्यादा है, यानी कि इसका जो ये क्यूब जिसका जो क्यूब रूट होगा वो 50 से ज़्यादा होगा। अब बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 60 का जो क्यूब होता है, 60 का क्यूब होता है 2,16,000,
ये 2 लाख से कम है, 1,25,000 से ज़्यादा है, यानी कि 1,75,660 का जो क्यूब होगा वो 50 से 60 के बीच का कोई नंबर होगा। अब 50 से 60 के बीच के नंबर का जो टेंस प्लेस होता है, दहाई का अंक होता है, वो तो 5 ही होगा, वो तो सर्टेन हो गया। अब हम 6 देख रहे हैं ना, वंस प्लेस पे 6 है, दैट मीन्स कि इसके भी वंस प्लेस पे 6 ही होगा, क्योंकि 6 के ही क्यूब में वंस प्लेस पे 6 आता है और किसी के क्यूब में वंस प्लेस पे 6 नहीं आता है। सिर्फ 6 के क्यूब में वंस प्लेस पे 6 आता है, सिर्फ 6 के घन में इकाई के अंक पे 6 आता है। इस वजह से यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 6 है। और इस तरह से हमें इसका जो क्यूब रूट मिला वो मिला 56। अब लास्ट में हम इस नंबर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रोसेस सेम टू सेम है। ये है हमारा कितना 65 नहीं भाई, यह 6,58,503 6 लाख है। हम यहाँ पे 2 लाख तक बात कर ही चुके थे, तो अब 2 लाख से ज़्यादा ही होगा जो भी होगा। हम 70 का करके देखते हैं, 70 का क्यूब कितना होता है। 70 का हम जानते हैं 3,43,000 होता है। नहीं जानते हैं तो ये हमें हेल्प करेगा थोड़ा सा कुछ कर। देखो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कर लेते हो कि आपको ऑलरेडी याद हो जाता है। तो बस वही चीज़ से बात ही है। हर बार मैं जो बोलता हूँ, मेरा जो फेवरेट लाइन है, ब्रेन को जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, उतना कैलकुलेशन ईजी होता चला जाएगा। और अगर नहीं है तो कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा ना, सीखना है तो सीखने के क्रम में सब बहुत नॉर्मल बात है, बहुत छोटी छोटी बातें। तो 70 का होता है 3,43,000। अब इसका क्यूब रूट हम निकालने की बात कर रहे हैं, तो अब 80 का भी देख ही लेते हैं फिर साथ में। 80 का होता है हमारा 5,12,000, ठीक है। 80 का क्यूब, मैं 8 का क्यूब जानता हूँ 512 होता है, बस 3,000 ऐड कर दे रहा, मतलब ये जो है 1000 वाला ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि हमको मालूम है कि 30 ऐड होता चला जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद अब 80 का क्यूब जब थोड़ा सा साफ़ करके बताता हूँ। हाँ, तो साफ़ करने के बाद इसको मैंने बीच में लिख दिया। हमारा अंक है 6,58,503। इसका हमको घनमूल निकालना है। 6,58,503 का हमें क्यूब रूट निकालना है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड भी कह सकते हैं, गैस वाला मेथड भी कह सकते हैं। हिंदी में तो इसको हम लोग अनुमान विधि कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके जो बारे में निकालना है, तो हमको मालूम है कि जो 8 का क्यूब होता है वो होता है हमारा 8 का जो घन होता है वो होता है 512 और जो 9 का क्यूब होता है वो होता है हमारा 729, यानी कि 729। तो यहीं पे अगर मैं 90 और 80 का करूं तो 330 ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो जो 80 का क्यूब है हमारा वो है 5,12,000 और 90 का जो क्यूब है वो है 7,29,000 और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 6,58,503 है। तो अब इसका जो क्यूब रूट होगा, इसका जो घनमूल होगा वो इन दोनों नंबर के बीच में होगा, मतलब ये जो नंबर है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में है। तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो 80 और 90 के बीच में होगा। 80 और 90 के बीच में कितने ही नंबर्स होते हैं, सिर्फ 9 नंबर्स होते हैं, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। तो हमारा 80 तो कंफर्म है कि 10th प्लेस पे 8 होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 3 है, लास्ट में 3 किसके होता है, देख लो किसके होता है। यहाँ पे 7 के लास्ट में 3 होता है। 7 का जब हम क्यूब करते हैं, 7 का घन करते हैं तो लास्ट में 3 आता है, यानी कि यहाँ पे भी लास्ट में 7 ही होगा, क्योंकि 7 ही वो संख्या है जिसके घन में इकाई के अंक पे 3 होता है, यानी कि ये जो क्यूब रूट है वो है 87 का है, ठीक है ना। अब ये बहुत ही आसान तो है और लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता है, फिर भी मैं इस पर डिस्कस कर रहा था क्योंकि जानना तो ज़रूरी है, क्योंकि जितना जानोगे उतना ज़्यादा शिक्षा जो है कभी व्यर्थ होती नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगी। लेकिन अब यहाँ पे इसकी जो कमी है वो भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें फ़ायदा जान के ही नहीं, हम उसकी कमियों को भी जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। ये तरीका हमेशा आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ये गैस करने वाला मेथड है। अगर मान लो कि ये 6,58,503 यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, या इसके जगह पे यहाँ 58 की जगह पे मैं 85 कर दूँ तो भी आपका आंसर तो इतना ही आएगा, जो कि गलत होगा। तो ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आपको किसी संख्या का एकदम सही घन लिख के दिया हुआ हो और आप गैस कर सकते हो कि हाँ इतना होगा, ठीक है। अब बाद में चेक करने के लिए चेक भी कर ही सकते हो, लेकिन अगर गलत कोई नंबर दे दिया बीच में या फिर कोई ऐसा नंबर दे दिया जो कि किसी संख्या का घन नहीं होता है, जैसे मान लो कि मैंने आपको बोल दिया कि 28 का घनमूल निकालो, 28 का क्यूब रूट निकालो, ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। तो जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका आप इस मेथड से तो डेफिनेटली नहीं निकाल पाओगे, नहीं पता कर पाओगे, तो ये इसकी कमी है। लेकिन कोई बात नहीं, हम
इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। अगर ये वीडियो बाई चांस अच्छी लग गई हो, समझ में कुछ आ गया हो अच्छा सब कुछ, तो लाइक कर देना वीडियो को। और इसी तरह के और भी वीडियोस आते रहेंगे तो चैनल से जुड़ जाना। द वाइट बोर्ड हमारे चैनल का नाम है। और कमेंट करके कोई सजेशन देना हो या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है अपनी। मिलता हूँ मैं, बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। बाय।